हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं चैप्टर 4 पे। ये एक लेंदी चैप्टर है जिसमें से हमें कई पार्ट में उसको कंप्लीट करना है, जिसमें हम पहुँच चुके हैं चेन ब्रांच एंड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। कार्बन की चेन ब्रांच और रिंग स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलेगा कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो क्या करता है, 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है। क्या बनाता है, 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है जब सैचुरेटेड होता है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है जब वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ भी चीज़ें आप सीखते हो तो आप फर्स्ट बेसिक से स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सैचुरेटेड कार्बन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से ना स्टार्ट करके हम क्या करेंगे, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट 6 कार्बन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे देखिए वो दिया गया है। इसको पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको सीखना क्या है या लर्न क्या करना है। बाकी स्ट्रक्चर्स मैं आपको अभी आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको मैं सबसे पहले बोलूँ तो केमिस्ट्री की आपकी जो काउंटिंग है उसको आपको सीख लेना है। जैसे यहाँ पे मेथ वर्ड आए, अगर क्या वर्ड आ रहा है, मेथ आ रहा है अगर, तो मेथ मीन होता है 1 सिंगल कार्बन। यहाँ मेथ का मीनिंग क्या है, मेथ का जो मीनिंग है वो क्या है, सिंगल कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगल कार्बन। एथ मीन्स 2, प्रॉप मीन्स 3, ब्यूट मीन्स 4, पेंट मीन्स 5 एंड हेक्स मीन्स होता है 6, ठीक है। फिर क्योंकि ये क्या है, लास्ट में एक चीज कॉमन है, एन 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 एन। इसका मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है, ये शो करता है कि यहाँ पे सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, बिकॉज ये क्या है, सैचुरेटेड है। क्या है, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड है। यहाँ पर आपको यहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड दिए गए हैं, हाइड्रोजन के साथ उनका कंपाउंड बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए CH4, C2H6, C3H8, मतलब यहाँ पर ये सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, ठीक है। फॉर्मूला बन कैसे रहा है, इसका भी एक फॉर्मूला मैं बना देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या है, C की वैल्यू से, C की जो वैल्यू है उसमें क्या किया जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर +2 कर दिया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई +2 मतलब CnH2n+2। ये अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो आप क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी फॉर्मूले की जो सीरीज है आपको याद हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे अगर मैंने बोला कि मेथेन है, क्या है, मेथेन, तो बोलोगे सर मेथेन है तो n की वैल्यू, मेथ मीन्स क्या होता है 1, n की वैल्यू 1 रख लो, तो C1 हो गया। तो यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, H 2n+2 मतलब 2 × 1 + 2 मीन्स CH2+2 4 आ गया, मेथेन आया है ना। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, बाकी फॉर्मूले भी बना लेने हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको क्या रखना है, मान लीजिए मैंने प्रोपेन बोल दिया कि प्रोपेन बनाइए। कैसे होगा प्रोपेन, प्रोपेन में हमें क्या करना है, तो हमें पता है मेथ एथ प्रॉप मतलब 3 कार्बन होने वाले, मतलब C3 होने वाला है, मीन्स n की वैल्यू क्या है, 3, ओके। तो H कितना होगा, 3 × 2 + 2, तो कितना हो जाएगा, C3H, 3 2 जा 6 + 2 मीन्स 8, C3H8। तो इस तरह से आप फॉर्मूला बना सकते हो, सिर्फ एक फॉर्मूले से, जो कि मैंने अभी मेंशन किया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका चेन स्ट्रक्चर सीखना है। क्या सीखना है, चेन स्ट्रक्चर। इन्हें चेन स्ट्रक्चर सीखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे सिंपल जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है मेथेन, हम उसको ड्रॉ करेंगे। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड बना दिया। ये क्या हो गया, मीथेन, ओके। अब हमें क्या बनाना है, एथेन बनाना है। कैसे करोगे, एक और कार्बन चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली H को रिमूव कर देंगे और वहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक और कार्बन कंपाउंड लगाएंगे। जो एक और कार्बन कंपाउंड हम लगा रहे हैं उस पर भी तो हमें वैलेंसी कंप्लीट करनी होगी। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बन गया, ये यहाँ पे बन गया
इथेन। क्या बन गया? इथेन। ओके, अब हमें क्या बनाना है? प्रोपेन। तो कैसे बनाओगे? तो प्रोपेन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? फिर से हमें ये हाइड्रोजन रिमूव करना होगा। हाइड्रोजन को रिमूव किया, अब यहाँ पे क्या लगाओगे? फिर से कार्बन, फिर से उसकी वैलेंसी कंप्लीट की, तो यहाँ पे क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। बना ना? तो प्रोपेन बनाने के लिए हमें क्या पता चला? ऐसे करना है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रोपेन तक का स्ट्रक्चर बता दिया है। अब आपको क्या करना है? बस यहाँ से कार्बन को रिमूव करना है, 3 हाइड्रोजन लगाते जाना है, तो आपको इसके आगे की जो सीरीज है, ठीक है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, यहाँ तक आपको मिल जाएगी। तो ये हमने क्या सीखा अब तक? हमने यहाँ पे क्या सीखा? यहाँ पे हमने सीखा चेन स्ट्रक्चर। अब इसको हम चेन स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं? जैसे हमें एक चेन बनानी है, मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? ऐसे रिंग्स को जोड़ते चले जाएं तो हमें क्या बन जाएगी? हमें एक चेन मिल जाएगी ना। वैसे ही अगर मैं इनका EDS ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल रिजेंबल है चेन के। तो कैसे चेन बन रही है, आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिख लिया प्रोपेन। क्या लिखा? प्रोपेन। तो प्रोपेन आप कैसे बनाओगे? मेथ, एथ, प्रो। प्रोपेन के लिए 3 सर्कल। अगर मैंने हेक्सेन बोला होता तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट एंड हेक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस पे सब कार्बन फिल कर देने, जिस पे जो रिक्वायरमेंट है कार्बन की, वहां हमें क्या कर देना है? कार्बन फिल कर देना है। चलिए कार्बन फिल करते हैं। तो कार्बन, कार्बन यहाँ सब लगाइए। और हमें इनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इनको कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं? 4। तो हम क्या करेंगे? इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर भी एक कार्बन, 1 2 3 4। ठीक है, अब जो वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, जो सेटिस्फाइड नहीं है, वहाँ पे भी बॉन्ड्स बनाएंगे, तो वहाँ पे क्या चाहिए हमें? हाइड्रोजन चाहिए। तो हाइड्रोजन लगाइए। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं? एक में एक रिंग जुड़ती जा रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक चेन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन में कैसे लगाऊंगा? यहाँ पे ऐसे लग जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगाते हैं, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया? 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन बन गया। C6 H की काउंटिंग क्या होगी? 6 2 12 to 18, 12 to 14, यहाँ पे 14। आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 6 6 12 13 एंड 14। हमारा क्या बन गया? हेक्सेन। तो अब तक हमने क्या सीखा? चेन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। अब हमें क्या सीखना है? अब हमें सीखना है क्या? ब्रांच स्ट्रक्चर। क्या सीखना है? ब्रांच स्ट्रक्चर सीखना है। ब्रांच का मतलब क्या होता है? आप देखो, अगर एक कोई प्लांट है, उसमें ब्रांचिंग हुई इस तरह से, तो 2 ब्रांच हो गई, फिर इसमें ब्रांचिंग हुई, ऐसे ब्रांच निकलती जाती है ना प्लांट में। तो वैसे कार्बन की चेन में भी क्या होगी? आपको ब्रांचिंग दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं एक सिंगल कार्बन। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूं एक सिंगल कार्बन और उसमें लगा देता हूं हाइड्रोजन, जो कि वैलेंसी है उसकी कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे मैं एक कार्बन लगाता हूं। ठीक, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे ब्रांच बनानी है। ब्रांच बनानी है तो ब्रांच कैसे बनेगी? यहाँ से एक कार्बन, यहाँ से एक कार्बन मैं और ऐड कर दूंगा। लेकिन क्या इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है? तो आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पे 4 बॉन्ड होंगे, तो मैं एक और कार्बन हाइड्रोजन ऐड करता हूँ। फिर बाकी इनमें भी क्या करना है? हमें हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ठीक है, आप बस चेक कर लेना है कि क्या सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, 4, हाँ, बाकी इन दोनों में भी 4 बॉन्ड्स। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया है? यहाँ पे कार्बन का एक क्या सीख लिया? एक ब्रांच स्ट्रक्चर सीख लिया।
क्या सीखा? ब्रांच स्ट्रक्चर। अब हमें क्या बनाना है? थर्ड स्ट्रक्चर हमने क्या सीखा, बोला था कि हम आपको क्या सिखाएंगे? तो आप बोलोगे सर आपने कहा था कि रिंग स्ट्रक्चर सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? रिंग स्ट्रक्चर सिखाने वाले हैं। तो रिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। तो ये कार्बन का क्या है? रिंग स्ट्रक्चर, सॉरी रिंग ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड क्या बनाना है? रिंग बनाना है। रिंग जैसे अब हमें उसमें से कुछ एग्जांपल तो लेने ही पड़ेंगे। जैसे मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया कि हम बनाएंगे क्या? बेंजीन। क्या बनाएंगे? क्या बनाने वाले हैं? बेंजीन बनाने वाले हैं। या फिर हम बनाएंगे क्या? साइक्लोहेक्सेन। क्या बनाने वाले हैं? साइक्लोहेक्सेन। आपको याद रखना है कि जो रिंग्स होती हैं, रिंग स्ट्रक्चर में आपको दो एग्जांपल याद करके चलना है कि आप क्या बनाने वाले हो? बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे इन लगा हुआ, इन वर्ड क्या डिनोट करता है कि यहाँ पर क्या होंगे? बिटवीन कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड होंगे। और यहाँ पर एन लगा हुआ है, ये क्या डिनोट कर रहा है कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम किस पे? बेंजीन पे। बेंजीन पे आते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए जब हमें बेंजीन का रिंग बनाना है तो हमें 6 कार्बन लेना होगा, क्योंकि इसमें कितने कार्बन होते हैं? 6, 2, 3, 4, 5, 6। ओके। अब इनके बीच में हमें क्या कर देना है? सिंगल बॉन्ड लगाना है। सिंगल बॉन्ड लगाने के साथ साथ हमें एक एक कार्बन को, एक एक बॉन्ड को छोड़ के, जैसे इसको छोड़ा मैंने, इस पे लगाया तो इसको छोड़ना है तो इस पे लगाना है, इसको छोड़ना है तो इस पे लगाना है। यहाँ पे हमें क्या कर देना है? डबल बॉन्डिंग कर देनी है। फिर सभी कार्बन के साथ क्या क्या अटैच कर देना है? एक एक हाइड्रोजन अटैच कर देना है। आप ध्यान से देखो तो सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी होगी। कैसे? देखो ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 4 बॉन्ड सभी कार्बन के पास हैं और इस तरह से ये क्या बन गया? बेंजीन। और एक क्या है? एक रिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि कैसा दिख रहा है? एक रिंग की तरह दिख रहा है ना। 6 कार्बन ऐसे रिंग की तरह सेट हुए हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब हमें क्या सीखना है? साइक्लोहेक्सेन सीखना है। क्या सीखना है? साइक्लो, साइकिल मीन्स रिंग, और हेक्सेन मतलब हेक्सा मतलब होता है 6 कार्बन। 6 कार्बन है मतलब यहाँ पे 6 कार्बन होने वाले हैं। एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है। तो चलिए साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए हमें 6 कार्बन को वैसे ही अरेंज करना है एज जैसे कि हमने किस में किया था? बेंजीन के टाइम पे किया था। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे? कोई भी डबल बॉन्ड नहीं रखेंगे, हम सब में रखेंगे क्या? सिंगल बॉन्ड। तो आप बोलोगे कि सर फिर ये कैसे अपनी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करेगा? तो उसका एक रास्ता है। अगर कार्बन ने सभी सिंगल बॉन्ड रखे तो क्या करेगा? एक और हाइड्रोजन अपने साथ अटैच कर लेगा। तो चलिए देखते हैं उसने हाइड्रोजन को अटैच किया है, कैसे किया है। ठीक है। तो ये देखिए उसने इस तरह से क्या कर लिया है? अपने साथ हाइड्रोजन अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है? C6H12। और जबकि बेंजीन में क्या फॉर्मूला बन रहा था? C6H6। क्या बन रहा था? C6H6। क्यों ऐसा हो रहा था? यहाँ पे डबल बॉन्ड थे तो उसने 6 ही हाइड्रोजन को अपने साथ क्या किया? ज्वाइन कराया। जबकि यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे हैं 12 हाइड्रोजन, क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड से हैं। तो ये दो रिंग स्ट्रक्चर आपको क्या करना है? अच्छे से रेडी रखना है, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर कार्बन का पूछ सकता है, कार्बन कंपाउंड का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको इसको क्या कर लेना है? बहुत अच्छे से रेडी कर लेना है एग्जाम के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या क्या सीख लिया? हमने चेन स्ट्रक्चर सीख लिया, हमने रिंग स्ट्रक्चर सीख लिया, और हमने क्या सीखा? ब्रांच स्ट्रक्चर भी सीखा। क्या सीखा? ब्रांच स्ट्रक्चर भी। अब एनसीईआरटी में हमें क्या दिया गया है? पॉसिबल स्केलेटल स्ट्रक्चर कार्बन के। तो यहाँ पे देखिए वही चीजें जो मैंने अब तक आपको मेंशन किया था। क्या है ये?
चेन स्ट्रक्चर है, क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, और फिर इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर हमें दिया है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया था, और ये दूसरा ब्रांच स्ट्रक्चर है, हमने इसको अभी भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम रिंग स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर भी देख लिया, इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे बना। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, और हमने किसका देख लिया, साइक्लोहेक्सेन का देख लिया। तो हमने अब तक क्या डिस्कस किया, अब तक हमने ये डिस्कस किया रिंग स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर एंड ब्रांच स्ट्रक्चर। चलिए अब देखते हैं, ऑल दीज कार्बन कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। सिंपल है, ये तो काफी नॉर्मल सी चीज है कि अगर कार्बन है उनके पास और हाइड्रोजन ओनली तो उनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था उनको एल्केन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन। वन और मोर डबल बॉन्ड, अगर उनके बीच में डबल बॉन्ड है, एक या एक से ज्यादा, तो उनको एल्कीन बोलेंगे। और अगर उन्हें वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो उनमें हम क्या नाम देंगे, उन्हें एल्काइंस, ठीक है। मतलब अगर एन लगा है तो सिंगल बॉन्ड है, इन लगा है तो डबल, और आइन लगा है तो ट्रिपल बॉन्ड। कैसे रिमेंबर करने का क्या तरीका, मैंने बोला ई को पकड़ो, ई है सिंगल तो सिंगल बॉन्ड, ई डबल है तो डबल बॉन्ड, और वाई एन ई है तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, ये हमें इसको तीनों को लर्न करना है और हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, एल्केन्स, फिर एल्कीन और एल्काइंस, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्डिंग की हो गई, ठीक। विल यू, अब आगे अगला टॉपिक है विल यू बी माई फ्रेंड। कार्बन सीम टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, सो फॉर वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हमने अब तक क्या देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है काफी सिंपल है, तो हमने उन्हीं को देखा। उनको ही देखने के बाद हमें ये सोचने लग सकते हैं ना हम कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही नेचुरली एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके साथ बहुत सारी और चीज़ें, कार्बन के साथ बहुत और सारी चीज़ें भी हैं जो कि क्या होने वाली हैं, कंबाइन होने वाली हैं। क्या होने वाली हैं, कंबाइन। और वो बॉन्ड बना करके किसके साथ, हैलोजेंस के साथ। हैलोजेंस क्या होते हैं, हैलोजन हमारी पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजेंस कहलाते हैं। फिर ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन, उसके बाद है सल्फर। ये सब मिलकर के हाइड्रोकार्बन चेन बनाती हैं, सॉरी ये सब में मिलकर के कंपाउंड बनाती है ना। हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट। एक हाइड्रोकार्बन चेन बना लेते हैं, जैसे हमने कार्बन ले लिया, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन हम लगाते थे, लेकिन एक हाइड्रोजन रिमूव करके मैं क्लोरीन लगा दूं, ठीक, मतलब ये रिप्लेस कर देंगे इस तरह से, सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड, कि उनकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो। इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर टू द हेट्रोएटम। इनको हेट्रोएटम बोलते हैं जो कि हाइड्रोजन के से अदर होते हैं। दीज हेट्रोएटम आर आल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप एज गिवन इन टेबल 4.3। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं जो कि हेट्रोएटम से हैं। दीज हेट्रोएटम एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज कॉन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। इनकी क्या है, एक स्पेसिफिक कॉन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये जिस कार्बन चेन में जुड़ते हैं उस कार्बन चेन का फंक्शन वैसा ही करने लगते हैं, वो कार्बन चेन ऐसा ही फंक्शन करने लगती है जैसा कि ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे क्लोरीन जैसा प्रॉपर्टी रखेगा, तो यहाँ पर जो अभी हमने बनाया, ये स्ट्रक्चर बनाया सिंपल क्लोरो मेथेन का, तो वो क्या करेगा, सेम वैसा ही क्या करने लगेगा, फंक्शन या प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, ठीक है। तो regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called the functional group। और इस तरह से क्योंकि कार्बन चेन कैसा फंक्शन कर रही है, जैसे एलिमेंट उसमें ऐड हुए, जैसे हेट्रोएटम उसमें ऐड हुए हैं, इसीलिए इनको हम जनरली क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि कार्बन चेन में वैसा ही फंक्शन शो करवा रहे हैं जैसा कि इनका खुद का फंक्शन है। कार्बन चेन का खुद का जो फंक्शन था वो अभी क्या हो जा रहा है, हाइड हो जा रहा है, ओके तो इसीलिए इनको फंक्शन ग्रुप कहते हैं। सम इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप आर गिवन इन द टेबल 4.3। फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन। The function group is attached to the carbon chain through the valency by replacing one hydrogen atom or atoms। तो यहाँ पे हमें ये सीखने को मिलता है, क्या बताया जा रहा है कि जो कार्बन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन की चेन होती है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है,
फिर वहां पर क्या किया जाता है, फंक्शनल ग्रुप को ऐड किया जाता है, लेकिन किसके तरह से ऐड किया जाता है, उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप एक ही हाइड्रोजन हटा रहे हो और वहां पे बॉन्डिंग ज्यादा करवा दे रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो फंक्शनल ग्रुप में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो, वहां पे कार्बन को ऐड कर रहे हो, तो कार्बन की भी वैलेंसी बिगड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप हम इसमें पढ़ेंगे। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू द वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है। इस टेबल में हमें फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप जो आपको पढ़ने हैं उनमें से हम सबसे पहला देखने वाले हैं। तो पहला फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया है हैलो। ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये हैलोजेंस का शॉर्ट फॉर्म है, जो कि मैंने आपको जस्ट ऊपर ही बताया था। उनमें से आपको सब नहीं पढ़ना, आपको केवल दो पढ़ना है, क्लोरो एंड ब्रोमो, मतलब क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ओके, क्लोरीन के लिए हम क्या यूज करेंगे सिंबल, ये Cl का, ब्रोमीन के लिए Br का, ठीक है। सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आपको ब्रैकेट में बता के रखा है, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया कि आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इन्हीं हैलोजेंस को क्या करना है, हेटेरो एटम को सेट कर देना है, ठीक है। सेकेंड है हमारा ऑक्सीजन से रिलेटेड जो फंक्शनल ग्रुप है, पहला है अल्कोहल। अल्कोहल में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि OH जाके ऐड होने वाला है। ओके, सेकंड क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होगा, यहां पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और वहां पर जाकर के ऐड हो जाएगा दूसरे कार्बन के साथ। नंबर 3 पर आ जाते हैं कीटोन। कीटोन में क्या होने वाला है, जो मिडिल में कार्बन है और वो डबल बॉन्ड O रखेगा। और थर्ड वन है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि क्या है, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH रखता है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, COOH, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, और उनके जितने काइंड आपके कोर्स में है सिर्फ वहां पे ये मेंशन किए गए हैं, और आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे और इनका ये भी पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे ये कार्बन चेन में जुड़ जाते हैं। लेकिन उसके पहले हमें क्या सीखना होगा, होमोलॉगस सीरीज, क्योंकि जब तक आप होमोलॉगस सीरीज को समझ नहीं लेते तब तक आप फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना या रिमूव करना नहीं सीख पाओगे, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज को मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, इतनी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखनी है। पहला कि हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन की चेन होनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन की चेन जैसे मैंने ले लिया C2H2 2 4 2 6, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से क्या बना लिया, एथेन, ठीक है। तो एथेन जो हमने बनाया, इसकी होमोलॉगस सीरीज अगर हमें बनानी है तो होमोलॉगस सीरीज में डिफरेंस क्या होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। CH2 का डिफरेंस होना चाहिए मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो कार्बन है, अगली होमोलॉगस सीरीज में एक कार्बन ज्यादा होना चाहिए और हाइड्रोजन का नंबर 2 ज्यादा होना चाहिए। कैसे, जैसे मैं अभी से ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगली हाइड्रोजन जो होमोलॉगस सीरीज बनने वाली है वो C2 और H8 होगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सॉरी C3H8 होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, एक कार्बन बढ़ने वाला है। कार्बन बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोजन के नंबर में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे होगा, आइए देखते हैं। जब हम इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे आते हैं तो मॉलिक्यूलर लेवल पे आने पर देखिए कैसी चीजें बदल जाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, पहले हम क्या लेने वाले हैं, पहली जो हमारी सीरीज है C2 और इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करो हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कार्बन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 3 6 है। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी पहली सीरीज हो गई, ठीक। अगर मैं दूसरी होमोलॉगस सीरीज बनाऊं जो कि यहाँ पे है, तो हम क्या रखने वाले हैं, कार्बन का नंबर रखने वाले हैं 3 और हाइड्रोजन अपने आप ही नंबर इंक्रीज हो जाएगा H H और ये भी H, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि होमोलॉगस सीरीज में जो दो कार्बन जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है उनके बीच में कितना डिफरेंस होता है, उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। और इस पूरे पैराग्राफ में यही चीजें दी गई हैं। अब दो एग्जांपल भी आपको दिए गए हैं, हाईलाइट कर देता हूं मैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, ये दो एग्जांपल CH4 C2H6। अगर देखो यहाँ पे C1 है, यहाँ पे क्या है C2 है। एक मैं जूम करता हूँ आपके लिए, यहाँ पे देखिए C1 है 1 और यहाँ पे कितना है 2, डिफरेंस कितना आया 1C का। यहाँ पे H6 है, यहाँ पे H4 है, डिफरेंस कितना है H2 का। सेम एज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 3 - 2 तो एक कार्बन का डिफरेंस, 8 - 6 तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, होमोलॉगस सीरीज हैं।
ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो होमोलॉगस सीरीज का यहाँ पे क्या दिया गया है, एक डेफिनेशन दिया है, सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। मतलब जो सब्स्टिट्यूट है सेम होना चाहिए, एक ये भी है, और यहाँ पे कार्बन चेन में किसका डिफरेंस होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आगे और क्या चीज़ें दी गई है जो हमें रफली डिस्कस कर लेना है। बाकी इसमें कुछ खास अभी बचा नहीं है। हमने यहाँ पे क्या देख लिया कि होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला दिया गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो फॉर्मूला आपको क्या करना है, इस तरह से रखना है। वो फॉर्मूला क्या था, CnH2n। ये किसका है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। वो एल्कीन का मैंने आपको बताया था। अब हमें एल्कीन का फॉर्मूला बनाना सीखना है। कैसे बनाओगे, तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, CnH2n। कैसे, तो अगर मैं रखूं C2 तो H कितना हो जाना चाहिए, 2 2 4 होना चाहिए। 4 होगा तो मैं कैसे, देखिए सेटिस्फाई कैसे कर पाऊंगा, हाइड्रोजन तो 4 ही है, 1 2 3 एंड 4। तो अगर हमें इन दोनों कार्बन का क्या करना है, वैलेंसी सेटिस्फाई करने कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होगी, 2 बॉन्ड्स की। तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे, और ये क्या बन गया, एथीन। ठीक है, तो यही है हमारा क्या, एल्कीन का फॉर्मूला, जो कि हमने देख लिया। Can you similarly generate the general formula of alkane and alkynes? तो हमने एल्केन का तो क्या कर लिया था, पहले ही डिस्कस कर लिया था। अब हमें क्या करना है, एल्काइन का फॉर्मूला बनाना है। तो मैं फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ आपको कि कैसे बनाओगे। जैसे मैंने ले लिया एक कार्बन और उनके बीच में क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड, और एक कार्बन इधर लगा दिया, और यहाँ पे उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगाया, तो क्या हो जाएगा, C2H2 हुआ ना। अब अगर मैं क्या करूँ, कार्बन का नंबर ले लूँ 3 1 2 3 1, यहाँ पे 1 ही हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है 1, और यहाँ पे क्या हो सकता है 3। तो अब हम अगर बनाएंगे फॉर्मूला तो क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा, कितने कार्बन है, C3, हाइड्रोजन कितने हुए, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या हो गया 4। तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन, और अगर मैं तीसरी चेन बना के दिखाऊं तो क्या होगा, आपको गेस करना है कि फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 1 2 3 4। तो इसमें से एक ट्रिपल बॉन्ड में लगा दूं तो 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे तो कोई बॉन्ड नहीं बनने वाला, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पे बनेगा बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C 1 2 3 4 4, और H कितना हो जा रहा है 6। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ फॉर्मूला में क्या क्या मिला, एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला। तो चलिए, तो हम इन फॉर्मूले से क्या बनाएंगे, वो बेसिक फॉर्मूला जिससे हम क्या बना सकते हैं, एल्काइन। तो वो फॉर्मूला कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। तो एल्काइन बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, अगर C का नंबर हम रखते हैं, कुछ भी N रखते हैं, तो H का नंबर क्या होना चाहिए, H का नंबर वही होना चाहिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या रखूँ, 2 2 4 -2, मतलब 2n - 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 6 - 2 मतलब 4, और 4 2 8 - 2 मतलब 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n - 2। ये आपका क्या हो गया, एल्काइन का फॉर्मूला, किसका, एल्काइन का। ठीक है, एल्काइन के फॉर्मूले में हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमें ऐसे बनाना है फॉर्मूला, कैसे, CnH2n - 2। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन गया, एल्काइन का फॉर्मूला। एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज इन होमोलॉगस सीरीज, अ ग्रेडिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज सीन, दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। अब जैसे जैसे आपको क्या करना है, चेन बढ़ाते जाओगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता जा रहा है। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बढ़ेंगी, सच एज सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट आल्सो शो अ सिमिलर ग्रेजुएशन, मतलब सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। बट द केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, विच आर determined by the solely by the functional group remains similar in homologous series। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो होमोलॉगस सीरीज आप कितना भी बढ़ाते चले जाओ, चेन चाहे जितनी लंबी करते चले जाओ, आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टी वो किस पे डिपेंड करेगी, फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगी। इसीलिए तो उसका नेम हमने रखा ना फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने क्या क्या समझ लिया आज, हमने चेन स्ट्रक्चर समझा कार्बन कंपाउंड का, ब्रांच स्ट्रक्चर समझा और
रिंग स्ट्रक्चर समझा। फिर हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया और अब हमने होमोलॉगस सीरीज के बारे में डिस्कस किया। एल्केन, एल्काइन और एल्कीन का क्या सीखा, हमने फॉर्मूला सीखा। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब कैसे आप कार्बन चेन को या कार्बन के स्ट्रक्चर को देख करके आप उसका केमिकल नेम डिसाइड करते हो। ओके, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। डू लाइक, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।